नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 91 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 91 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थान है। देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। इस बात को आपने याद रखना है कि 30 डिग्री 22 लैटिट्यूड टू ये 33 डिग्री 12 नॉर्थर्न लैटिट्यूड में हिमाचल प्रदेश स्थित है, मतलब कि अक्षांश में स्थित है। और अगर बात करें देशांतर की तो 75 डिग्री 47 मिनट से 89 डिग्री 04 पूर्वी देशांतर। तो ये बात आपको याद रखना है, 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 04 मिनट तक पूर्वी देशांतर में हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया है ये बिल्कुल सही होने वाला है। आपको मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे देखो टफ क्वेश्चन तो आने ही आने वाले, लेकिन इजी क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो दोनों क्वेश्चन को आप लेके चलेंगे, ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को लेके चल रहे हो। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप बेसिक भी ले चलिए, कहीं आप बेसिक छोड़ दे और टफ टफ क्वेश्चन के चक्कर में आप बेसिक बिल्कुल गलत कर दो। तो बेसिक से लेकर हाई मेरी वीडियो दोनों लेवल की आपके बीच रहने वाली है, तो दोनों लेवल पे आप बिल्कुल ध्यान दें। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल उस समय कितना था, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश का गठन सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। और जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है तो उस समय हिमाचल का जो क्षेत्रफल था वो 27,169 वर्ग किलोमीटर था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों यहाँ पे हर एक बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है वो पंजाब और शिमला की 30 भूतपूर्व रियासतों को आपस में मिला दिया जाता है। उसके बाद हिमाचल का गठन होता है। और गठन के समय हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो जनसंख्या जो है वो 9,35,000 थी। और जिले थे सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। मतलब 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। इस बात को आपने बेहतर तरीके से याद रखना है। साथीगण क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की क्षेत्रफल 24.85% है, मतलब कि 24.85% लाहौल स्पीति का यहाँ पे अगर बात करूँ तो क्षेत्रफल है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला। अगर आप एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे रिवीजन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 7877645409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट बहुत डिटेल से आपको रिवीजन में पढ़ाया जा रहा है। और साथ में ही शाम को हमारा लाइव मैराथन क्लास ठीक 9 बजे रहता है, तो उसमें भी आप ज़रूर ऐड हो सकते हैं। अच्छा, हिमाचल का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे छोटा है हमीरपुर। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर का जो क्षेत्रफल है वो 2.01% है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। साथियों यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर क्वेश्चन को लेके चल सकते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि बिलासपुर हिमाचल का जिला कब बना। तो बिलासपुर हिमाचल का जिला 1 जुलाई 1954 को बना। और इससे पहले हिमाचल को पारसी भी बनाया गया था, और पारसी राज्य जो हिमाचल को बनाया गया था वो 1951 के आसपास बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, वो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। और फजल अली के साथ जो राज्य पुनर्गठन आयोग में जो सदस्य थे ना, वो आपके कौन कौन थे? वो थे HN कुंजरू, KM पानीकर, ये सब लोग थे भाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल कब बनी, क्षेत्रीय परिषद कब बनी। तो ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में 1957 में हिमाचल प्रदेश में क्या बनती है आपकी जो है वो टेरिटोरियल काउंसिल बनती है। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, जो 14वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार जो क्षेत्रीय परिषद थी
उसको में जो है हिमाचल विधानसभा में बदल दिया गया। तो क्षेत्रीय परिषद को टेरिटोरियल काउंसिल को हिमाचल विधानसभा में जो बदला था वो आपका 1963 में बदला था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो कितना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, और इन क्वेश्चन को हम अगर छोड़ दें तो फिर हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस परीक्षा की अगर तैयारी करनी है तो मैं शुरुआत से लेकर बोल रहा हूँ कि बेसिक भी आपको अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आपके बेस अच्छा है तो ही आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जनगणना 2011 के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात था साथीगण, वो क्या था। तो लिंग अनुपात था मेरे भाई बहन, वो था हमारा 9:7। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, 9:7 हिमाचल का सेक्स रेशो था, मतलब कि 1000 पुरुषों की तुलना में हिमाचल में 972 महिलाएं रहती है, इसका मतलब लिंग अनुपात होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक, हिमाचल में 12 जिले और 12 जिलों में से सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला जिला कौन सा है, लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला हमीरपुर है। हमीरपुर का जो सेक्स रेशो है वो कितना है, तो हमीरपुर का जो सेक्स रेशो है वो 1096 है, मतलब कि वहाँ पे जो 1000 पुरुषों की तुलना में है वो 96 महिलाएं ज़्यादा रहती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बात करें सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला, तो वो है हमारा किन्नौर। भाई किन्नौर की बात करूँगा ना, तो किन्नौर का जो सेक्स रेशो है वो 818 है। ये भी आपको याद रखना है, किन्नौर का सबसे कम है। किन्नौर का सिर्फ 818 है, ये बात आपको याद रखनी है, डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश का है 123। अच्छा, जनसंख्या घनत्व सर कैसे, क्या मतलब होता है इसका। तो इसका मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के पीछे कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। साथियों, हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 123 है। ये बात आपको याद रखना है। और आप मेरी वीडियो हिमाचल के किस कोने से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर मेंशन करें हर हर महादेव के साथ। हर हर महादेव लिखे और ऊपर लिखे अपना एड्रेस कि कहाँ से और कैसी आपको मेरी वीडियोस लगती है। ये भी आप आज के इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा, जितने भी मेरे साथी लोग हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो 123 है। लिंग अनुपात नहीं, जनसंख्या घनत्व, माफ़ी चाहूँगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 123 है। साथीगण, बात करें, आपका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 123 है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस जिले की है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमीरपुर है। हमीरपुर में 1 किलोमीटर का पीछे 406 लोग रहते हैं। और सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपका लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी 2 है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तब जाके बात बनने वाली है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है। जनसंख्या 2011 जो पॉपुलेशन सेंसस हुई थी 2011 की, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 82.80% है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 82.80%, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपको बिल्कुल पता चल गया। और सबसे ज़्यादा साक्षर जो जिला है, लिटरेसी रेट जिसका सबसे ज़्यादा है, वो हमीरपुर है। हमीरपुर का 89.01 लिटरेसी रेट है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो ऐसा जिला जिसका साक्षरता दर सबसे कम है, तो चंबा का सबसे कम है। चंबा का है 73.19%। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन को इतना ही देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जी, अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम होता है मानव निर्मित, जिसको इंसान के द्वारा, मानवों के द्वारा बनाया गया, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। अब आपने देखा ही होगा आर्टिफिशियल लेक, मतलब कि है तो झील की तरह, लेकिन उसको बना के किया है, तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक, है ना। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। और जो चीज़ ऑप्शन में ही नहीं होगी वो नन ऑफ दीज में बिल्कुल हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। तो देखिए, जो गोविंद सागर झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित है। साथियों, बात करें इस झील की, तो ये
झील जो है वो सलापड़ और भाखड़ा के बीच है, जो भाखड़ा नंगल बांध है। और यहीं पर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम बना है, जिसका नाम है आपका गोविंद सागर डैम। ठीक है। और याद रखना, भाखड़ा नंगल डैम भी इसको कहा जाता है। और पंडित नेहरू ने जो है इस बांध को जो है वो न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, तो न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया जो है वो पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर जो कहा है, वो किसको कहा गया है? तो ये कहा है आपका जो इसने कहा है वो किसको कहा है? या गोविंद सागर डैम या भाखड़ा नंगल बांध को कहा गया है। अच्छा, हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो आपकी रेणुका झील है। रेणुका झील जो है वो सिरमौर कृत्रिम नहीं, ये आपका प्राकृतिक झील माफी चाहूँगा। तो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, नेचुरल झील आपकी रेणुका है। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। अच्छा, इस सिरमौर जिले में है। माता रेणुका जो है वो भगवान ऋषि जमदग्नि की पत्नी है। और अगर बात करें इनकी, माता रेणुका जी की, तो जो इनका यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, जो कि अभी हाल फिलहाल में हुआ था। दिवाली के 10 दिन बाद 6 दिनों के लिए ये मेला लगता है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और इस झील का जो आकार है वो सोती हुई स्त्री की तरह। तो सोई हुई स्त्री की तरह किस झील का आकार है? तो सोई हुई स्त्री की तरह हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील का आकार है। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। और किसकी? रेणुका माता के जो पुत्र होते थे भगवान परशुराम जी, इन्होंने अपनी माता का ही वध कर दिया था। किसकी आज्ञा की थी? इन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन, जो इनके पिता थे ऋषि जामलू देवता, ऋषि जमदग्नि जी, इनकी आज्ञा का पालन किया और अपनी माँ का वध कर दिया। और जिसके बाद यहाँ पे रेणुका झील बनी, जो कि प्राकृतिक झील है। अच्छा, रिवाल्सर की बात करें। रिवाल्सर ये वही जिसको 60 टापुओं की तैरते हुए, 60 टापुओं की फ्लोटिंग जो आपकी जो टापू है उसकी झील कहा जाता है। ठीक है। तो आपका जो तैरते हुए 60 टापुओं की जो झील है वो किसको कहा जाता है? तो तैरते हुए 60 टापुओं की जो झील है वो आपकी रिवाल्सर झील को कहा जाता है। अच्छा, इस झील को पद्माकन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पद्म संभव की आत्मा का वास है। ये बात भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोमश ऋषि के द्वारा तपस्या, भगवान शिव की तपस्या की। और भगवान जो शिव है, भोलेनाथ है, इन्होंने क्या कर दिया? ऋषि से प्रसन्न हुए। और प्रसन्न हुए लोमश ऋषि से, इन्होंने 60 टापू तैरते हुए ऋषि को 7 तैरते हुए टापू दे दिए। और यहाँ पर एक सिख गुरुद्वारा भी है, एक जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की याद में इसको बनाया गया है। और रेवालसर में एक हिमाचल की ऐसी झील है जहाँ तीनों धर्मों के मंदिर है, हिंदू का भी है, बौद्ध का भी है और सिख का भी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह झील, यहाँ पे जो है नाग पंथ और नाग पूजा भी की जाती है। तो हिमाचल की ऐसी कौन सी झील जो नाग पंथ और नाग पूजा से भी संबंधित है? तो ये आपकी कौन सी झील है? रिवाल्सर झील है, जो कि मंडी जिले में है। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस झील का पानी रिवाल्सर से नागजल तक भूमि के नीचे बहता है। तो ये बात भी आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला यहाँ पे पंडो, ये हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील है भाई। हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील आपकी पंडोह झील है। ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है। और ये जो है वो नेशनल हाईवे 21 पर है। और ये ब्यास नदी के पानी को मोड़कर सतलुज नदी में मिलाने से बनी है। जी, अगला क्वेश्चन है कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर बात करें गौरी देवी के टिब्बे की, भाई ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार। गौरी देवी का जो पीक है, गौरी देवी का जो टिब्बा है, वो लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका चंबा में है। ये चंबा में है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि चंबा में और कौन कौन से है। तो चंबा में आपका गौरी देवी का टिब्बा है, चंबा में आपका नरसिंह टिब्बा है, तामसर पीक है, पीर पंजाल पीक है, कैलाश चोटी है, बाराकंडा चोटी है। ये सारे के सारे आपके चंबा में है। साथियों, ऑप्शन में दिया है बिलासपुर। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? बहादुरपुर है। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है आभा देवी। और कुल्लू की अगर बात करूं, तो कुल्लू में भाई बहुत सारी चोटियां हैं। कुल्लू में आपकी सांच पीक है, आपकी पतालसू है, आपकी इंद्र किला है, श्रीखंड है, मेवा कुंदिनो है, दियो टिब्बा है, आपकी सोलंग पीक कुल्लू में है, इंद्रासन पीक कुल्लू में है, डिब्बी बोकरी पिरामिड कुल्लू में है, आपकी घोरातन तनु कुल्लू में है, हनुमान टिब्बा कुल्लू में है। लेकिन सबसे ऊंची जो चोटी यहाँ की है वो आपकी कौन सी है? डिब्बी बोकरी पिरामिड है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी की, तो वो आपकी शिला है। देखिए, कोई लोग बोल रहे लियो लियो फार्ग्यूल हो गई है, लेकिन भाई इतनी जल्दी कैसे ये बढ़ गई, है ना?
न्यूज़पेपर में आ रही है। अभी हम पुराने को लेके चलेंगे, शिला को लेके चलेंगे, ठीक है। लियो फोरक्यूल एकदम थोड़ी ना बढ़ गई 200-300 मीटर, थोड़ा सा। तो अभी हम शिला को लेके चल रहे हैं जिसकी हाइट 7026 7025 मीटर है। तो ये दोनों बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपका जो फुलेश त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? भाई फुलेश त्यौहार आपका किन्नौर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, फुलेश जो त्यौहार है वो आपका किन्नौर में मनाया जाता है। इसके अलावा जो किन्नौर में है वो आपके कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? देखिए बेसिक क्वेश्चन है और इन बेसिक क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है। ये इन बेसिक क्वेश्चन से ही पेपर में क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। तो आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आपका जो आपका किन्नौर में होता है, एक तो आपका होता है कौन सा फेस्टिवल, एक होता है आपका फुलेश फेस्टिवल। फुलेश के अलावा किन्नौर में जो आपका फेस्टिवल होता है वो कौन सा होता है? तो आपका यहाँ पे किन्नौर की बात करूँ तो यहाँ पे एक लोसर फेस्टिवल होता है जो कि न्यू ईयर में मनाया जाता है भाई, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। और ये लोसर जो होता है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में मनाया जाता है, मतलब कि दोनों ज़िलों में होता है भाई ये। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक डांस भी बहुत सारे हैं किन्नौर के, है ना। जैसे जापरो है, उक्यांग है, आपका बयांगचू है, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? किन्नौर के डांस हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपकी बात करें देखिए शिमला की, शिमला में आपका पत्थर का खेल मेला होता है जो कि शिमला के हलोग में मनाया जाता है। आपकी जगन जगन आपका रोडू जातर मेला होती है, ये ऊपर जो चौपाल का एरिया वहाँ पे मनाया जाता है। पुडग मेला है, सिप्पी मेला जो कि शिमला में मई महीने में मशोबरा में लगता है। और अगर बात करें भैंसों की मेले की तो ये कुफरी सितंबर के महीने में लगता है भैंसों का मेला। अच्छा, बात करें आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका घुंड घुंड मेला। तो घुंड मेला भी आपका होता है, घुंड राज्य की राजधानी है यहाँ की। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार आपका अगर मैं आपको बताना चाहूँ और भी बहुत सारी, ये तारा देवी मेला जो कि शिमला के तारा देवी में लगता है। और जो माता तारा देवी है उनको ये समर्पित है। ये बात भी आपको याद रखना है, सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। और अगर बात करें आजकल चल रहा है भाई लवी मेला रामपुर बुशहर में। लवी का जो अर्थ होता है वो किस शब्द से है? तो लवी का अर्थ होता है लोई, लोई का मतलब होता है ऊनी कपड़ा। और लवी का दूसरा अर्थ होता है भेड़ पालन, ठीक है। और लवी का एक और अर्थ है भेड़ से ऊन निकालना, ठीक है। और यह मेला साल में 2 बार, है ना। तो पुराने समय में लगता था साल में 2 बार, जून तथा नवंबर महीने में, जो कि भेड़ की ऊन निकालने के लिए उपयुक्त होता था। लेकिन अब जो लगता है वो सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में इस मेले को, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मेला इसको घोषित कर दिया गया है। और ये कम से कम 300 साल पुराना मेला है भाई। सोलन की बात करें, सोलन में तो आपका देखो सबको पता है, सोलन में लगता है शूलिनी मेला। सब लोग जानते हैं कि सोलन में जो मेला लगता है वो शूलिनी मेला लगता है। और शूलिनी मेला बहुत ज़्यादा फेमस है यार। शूलिनी मेला आपके सोलन में मनाया जाता है। सोलन में एक शहर मेला लगता है, शहर मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्की सोलन में लगता है, जहाँ पे बैलों की लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। एक था सैर मेला, एक था सायर मेला। सायर मेला ये भी सोलन में, और एक सायर मेला कांगड़ा में भी लगता है, करसोग में भी लगता है, सुबाथू में भी लगता है। तो ये सारे के सारे मेले आपको याद रखना है बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है वो है कि डूंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भाई अगर डूंगरी मेले की बात करें तो डूंगरी मेला आपके कुल्लू के मनाली में मनाया जाता है। और अगर बात करें डूंगरी मेले की तो डूंगरी मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। डूंगरी मेला बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको ये बात याद रखनी है। और डूंगरी क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो डूंगरी मेला है वो आपकी जो है वो माता हिडिंबा को समर्पित है। और ये मई के महीने में ये मेला लगता है, डूंगरी मेला। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। डूंगरी मेला परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, कम बार पूछा जाता है लेकिन पूछा ज़रूर जाता है। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, ये माता हिडिंबा को समर्पित है, ये बात आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो ये माता हिडिंबा का जो मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है? तो ये पैगोडा शैली में बनाया गया है। ये बात भी आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस मंदिर को 1653 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया है। भाई कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आपका जो है वो जो मेला लगता है वो कौन कौन से लगता है? तो कुल्लू में आपका देखिए 1600 जो है वो एक ढालपुर मैदान में कुल्लू का दशहरा भी शुरू किया गया, जो बहुत फेमस होता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और यह उत्सव जो है वो हिडिंबा देवी के आगमन से शुरू होता है। और यहाँ पे कुल्लू के राजा नगर के बाहर से रघुनाथ तक के मंदिर तक इसको ले जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अयोध्या से जो 1653 में मूर्ति भी लाई थी, किसने लाई थी? दामोदर दास ने, राजा जगत सिंह ने मंगवाई थी, जो कि कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उसी प्रकार देखो भाई, कुल्लू में भी बहुत सारे मेले होते हैं, लेकिन अभी हम तो कुछ इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे, जैसे कि आपका डूंगरी मेला मई में लगता है। आपका शारी जात्रा मेला, ये आपका कुल्लू के नगर में लगता है। बंजार मेला, भुंडा उत्सव, ये कुल्लू में मनाया जाता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम हिमाचल प्रदेश की पहली लड़की, सबसे छोटी लड़की, तो सबसे छोटी तो भाई देखो, अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटी है डिकी डोलमा। लेकिन अब ये चेंज होने वाली है, क्योंकि अब एक एनसीसी कैडेट की लड़की चढ़ी है। इसको जैसे ही करंट में क्वेश्चन आएगा, तो उसका नाम था कृतिका शर्मा। वो एनसीसी की थी और सिरमौर ज़िले से थी। उसने सबसे कम उम्र में चढ़ा है। पांवटा साहिब कॉलेज, डिग्री कॉलेज पांवटा साहिब की वो एक विद्यार्थी थी। तो वो डिकी डोलमा जो भी गई है, और ये दो दो बार गई है। सबसे युवा जो दो दो बार माउंट एवरेस्ट पे गई है, वो है हमारी डिकी डोलमा। हिमाचल प्रदेश की ज़्यादा हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री तो भाई 6 बार रहे थे, राजा वीरभद्र सिंह। और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार, और पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो आज के लिए साथियों इतना ही पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।